हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो लास्ट वीडियो की अगर हम लोग बातचीत कर लें तो उसमें हमने किया था असर्टिव सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना। आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना, यानी किस प्रकार से हम लोग जो अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे आप चेंज करोगे निगेटिव सेंटेंस में। ये आज के सेशन का टॉपिक है और इस सेशन में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। जो भी 4 से 5 तरीके हैं, 6 तरीके हैं, सारे के सारे इस क्लास में आप सभी को कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आपको नोट साथ साथ बना के चलने हैं ताकि क्लास होने के बाद आप सभी उसको रिवाइज कर सको, अपनी कॉपी को दोबारा से देख सको, ताकि जो आपने क्लास में पढ़ा वो भी आप सभी का एकदम से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हेडिंग आप सभी बना लोगे, चेंजमेंट ऑफ अफर्मेटिव, ऐसे लिखोगे, चेंजमेंट ऑफ अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। ये आप सभी हेडिंग बना लीजिए। और इसमें आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो आपका कहना है कि यदि कोई आपका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है और यदि आप करने जा रहे हो उसका निगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में आप चेंज करने जा रहे हो, तो आपको एक बात याद रखनी है। जो का पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है देखो, मैं जो लिख रहा हूं वो हो सकता है आपकी किसी बुक से मैच ना करे, यानी जो लैंग्वेज है, भाषा है, हो सकती है आपकी मैच ना करे किसी बुक से, बट उसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए कि सर भाषा हमें जो लिखाई जा रही है उसका सेंटेंस में प्रभाव कैसे पड़ेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखिए मुख, मुख शब्द, मुख शब्द से पहले विलोम शब्द लगाकर, विलोम शब्द लगाकर। अब देखो, हमने यहाँ पे मुख्य शब्द क्यों लिखा भाई, सेंटेंस में आपका जो भी मेन वर्ड होगा, जिस वर्ड को समझकर, पढ़कर आपको ये पता चल रहा होगा कि अच्छा इस सेंटेंस में हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे होंगे, उसी का आपको अपोजिट बना देना है और नॉट लगा देना है। अब टेंस कैसे परफॉर्म होगा, टेंस आपका परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे यानी टेंस होगा उसी प्रकार से आप निगेटिव, हेल्पिंग और मेन वर्ब को अरेंज कर दोगे। सेंटेंस आपके सामने मैं लिखता हूं एग्जांपल के तौर पर एक, उसको समझकर आप सभी सेंटेंस को समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप सभी क्या कहोगे, सर यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़कर हमको ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब हमको बनाना है इसका निगेटिव। तो देखिए इसका निगेटिव कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट सी ले आएंगे, इसके बाद इज लिखा है आपका, इज लगा दोगे, फिर आपको लगाना है नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का आप क्या लगाते हो, नॉट लगाते हो। सी इज नॉट, अब देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, यही इसका मेन वर्ड है, वैसे इसमें नाउन ये, एडजेक्टिव ये है। तो इसी को हम लोग बना देंगे, इसी का विलोम शब्द लिख देंगे, एंटोनिम लिख देंगे। ब्यूटीफुल क्या होता है, अगली, क्या होता है, अगली। बट ये देखो इसका प्रोनाउंसिएट कैसे हो रहा है, एज अ वॉवेल साउंड, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एन, क्या लगा दोगे, एन। ये हो जाएगा सी इज नॉट एन अगली गर्ल। देखिए आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में भी चेंज हो गया और इसका अर्थ भी चेंज नहीं हो, यही होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, टू ट्रांसफॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, यानी बिना मीनिंग चेंज करे, बिना मीनिंग के बदले हुए क्या कर देना, उसको सेंटेंस को चेंज कर देना, उसकी बनावट को चेंज कर देना। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, यानी कहने का मतलब क्या है, वो एक सुंदर लड़की है, ऊपर भी यही है और नीचे का भी कहने का मतलब यही है। यानी इस प्रकार से आप क्या करते हो, विलोम शब्द को लगाकर सेंटेंस को निगेटिव बनाते हो। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हुआ। देखो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल की मदद से
सीखते चलिए। क्लास भी आपका ज्यादा लंबा ना हो, यानी ज्यादा ड्यूरेशन की क्लास ना बने और सारे कॉन्सेप्ट भी हो जाए। बाकी सब आप प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज से, वहां से सारे सेंटेंस आ जाएंगे। यदि कोई सेंटेंस आपका नहीं बनता है तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। मैं किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर जब नेक्स्ट वीडियो आपकी रिकॉर्ड करूंगा, नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर वहां पे आपके सेंटेंस का जवाब जरूर मिलेगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरिजन की डिग्रीज को यूज करके। अब कैसे, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, तो फिर उसको जब आप किसमें बनाओगे, निगेटिव बनाओगे, किसमें, निगेटिव, तो फिर बनाओगे कॉम्परेटिव डिग्री में, किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में, किसमें बनाओगे, कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक, ये हो गया। यदि आपका सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा है, किसमें लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो जब आप उसका निगेटिव बनाओगे तो फिर आप क्या किसमें बदलोगे, पॉजिटिव में, किसमें, पॉजिटिव में। यानी कहने का मतलब है यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका यदि अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में निगेटिव में बनेगा जाके। यदि निगेटिव कंपैरेटिव डिग्री वाला निगेटिव में है तो फिर पॉजिटिव में कैसे बनेगा, अफर्मेटिव के तौर पर। यानी अगर दोनों, यार पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में निगेटिव बनेगा, यदि कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव है तो फिर पॉजिटिव में वो निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। देखिएगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के मदद से आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा है राम इज वाइजर देन मी। लिखा है राम इज वाइजर देन मी। सभी जानते हैं जो वाइजर लिखा है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। इसको बनाते हैं निगेटिव। क्या बनाओगे, निगेटिव। देखिए कैसे बनेगा, तो यहां से उठाइए इस वाले सब्जेक्ट को, मी ऑब्जेक्ट है, इसका बना दीजिए सब्जेक्ट। सेंटेंस उल्टा बनेगा, ये बनेगा आई, अब ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही रहेगा, आई एम। अब लगा दीजिए नॉट, लगा दीजिए सो, आई एम नॉट सो वाइज एज राम। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आई एम नॉट सो वाइज एज राम, मैं उतना चतुर नहीं हूँ, होशियार नहीं हूँ जितना कि राम है। यानी राम इज वाइजर देन मी, राम मेरे से ज्यादा होशियार है। ये बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये हो गया सेंटेंस नंबर फर्स्ट। अब बारी आती है सेंटेंस नंबर सेकंड की। देखिए सेंटेंस सेकंड क्या कहता है। ये देखो हमने पहले कंपैरेटिव डिग्री लिया, उसको निगेटिव में चेंज किया। अब पॉजिटिव डिग्री का लेते हैं। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। फिर यू को आप उठाइए, आगे सब्जेक्ट बनाइए, ये बनेगा यू आर नॉट। अब बना दो इसको कंपैरेटिव डिग्री में, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। योर, देखिए दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब जो है, मीनिंग जो है साथियों, वो प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम है। कह रहा है योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। फिर आपका जो भाई है वो आप ही के जितना क्या है, वाइज है। एज वाइज एज यू, उतना वाइज है जितने की तुम हो। तो वही कह रहा है यू आर नॉट वाइजर, आप वाइजर नहीं हो, यानी उसकी तुलना में, देन योर ब्रदर, अपने भाई की तुलना में तुम उससे ज्यादा वाइज नहीं हो। यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। इस प्रकार से आप क्या करते हो, अफर्मेटिव का अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो कैसे निगेटिव बनाते हो, कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा, नॉट लगा दोगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, नॉट लगा दोगे। इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट दो। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड कहता है यदि किसी सेंटेंस में, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट नंबर थ्री डालिए, लिखिए यदि किसी सेंटेंस में, यदि
किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ओनली आए, क्या है, ओनली आए, तो ट्रांसफॉर्म करते समय, यहां पे लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय ओनली को हटाकर, ओनली को हटाकर नन बट लगा देते हो, क्या लगा देते हो, नन बट लगाते हैं, ऐसे लिख लीजिए, क्या लगाते हो साथियों, नन बट। सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, और आप सभी अपनी नोटबुक में भी एग्जाम्पल को नोट करिएगा। वनली आ जाए या फिर एलोन आ जाए, यहाँ पे लिख लीजिए सर वनली या फिर एलोन आए तो, क्या क्या, यदि किसी सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन आए तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय वनली और एलोन को हटाकर ओनली और एलोन को हटाकर नन बट का प्रयोग कर देते हैं। फिर सोहन एलोन गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, जैसे कॉन्सेप्ट लिख दोगे नन बट सोहन, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हो। अगर यहीं पे एलोन की जगह वनली है, तब भी आप क्या करोगे, नन बट से ही सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे आगे जाके। कॉन्सेप्ट हो गए 3। अब आगे हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है यदि किसी वाक्य में, लिखते जाइए साथ साथ, यदि किसी वाक्य में एज सून एज आए, क्या है साथियों, एज सून एज आए, तो इसे नो सूनर में बदल देते हैं, किसमें, नो सूनर में बदल देते हैं, बदल देते हैं, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तथा कंजक्शन देन का प्रयोग करते हैं, किसका साथियों, देन का। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना है कि आप जो कंजक्शन लगाओगे वो लगाओगे देन, क्योंकि यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्या होता है, देन की जगह आपको दैट दे देता है, आप वहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, गलती कर, आपको वो गलती नहीं करना। सेंटेंस देखिए लिखा है एज सून एज आई इंटर्ड द क्लास, एज सून एज आई entered the class, comma, all the students, all the students stood up, क्या हो गए, सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए। इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे निगेटिव में, किसमें, निगेटिव, देखिए कैसे बनेगा, एज सुन एज को आप क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, लगा देना है नो सूनर, आपने नो सूनर लिख दिया, बहुत ध्यान से लिख दिया, ठीक है। नो सूनर के बाद जो सेंटेंस है आपका कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। अब आएगा इंट्रोगेटिव में डिड, तो यहां लगा दोगे डिड, फिर लगा दोगे आई। अब ये जब डिड लग गया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया, तो इसके साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बन गया नो सूनर डिड आई इंटर द क्लास, इंटर द क्लास, फिर लगाते हो देन ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल ऐसे लिखिए, ऐसे, देन ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स
स्टूड अप, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस प्रकार से आप क्या करते हो, इस सेंटेंस को निगेटिव चेंज करते हो। किसमें चेंज करते हो, निगेटिव में। ये साथियों हो गया आपके कंसेप्ट चार, यानी चार कंसेप्ट। एक कौन सा, एक तो यही सीखा हमने नो सुन एज सुन एज को हटा के नो सुनर का प्रयोग करके। इसके पहले हमने सीखा है एलोन या वनली है तो उसको हटाकर नन बट का प्रयोग करके। दूसरा कंसेप्ट सीखा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। और पहला हमने सीखा था विलोम शब्द का प्रयोग करके। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। किसकी तरफ, कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर जो 5 है आपका, वो क्या कहता है। देखो जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है उसका कहने का मतलब है कि डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके, का प्रयोग करके भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, किसका प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का। एग्जाम्पल देखोगे सभी लोग, एग्जाम्पल जैसे मैं सभी के सामने सेंटेंस लिख दूं, ही सा द ताजमहल, ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। तो इसका जब निगेटिव बनाने जाओगे तो ये बना दोगे ही डिड नॉट फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, सी द ताज महल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। इस प्रकार से आप डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में। इसमें अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सॉरी सेंटेंस आपके सामने ये लिखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये होने वाला है आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट नंबर है 6। लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। कौन सा, बहुत पहले पढ़ा दिया था रिमूवल ऑफ टू में। किसमें, रिमूवल ऑफ टू। जब ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक ही मैंने पढ़ाया था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, वहां पर मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। टू को हटाकर कैसे बनाते हो सभी जानते हो, सो का प्रयोग करते हो। फिर इसके बाद ये जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो। फिर दैट लगाते हो। कैसे करोगे, टू को हटा दोगे, देखो टू को कर दोगे रिमूव। क्या कर दोगे, रिमूव। इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, इसकी जगह पे लगा दोगे सो। क्या लगा दोगे, सो। फिर डॉट 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 यानी जो एडजेक्टिव आएगा वो लगाओगे। फिर लगाओगे दैट, क्या लगाओगे, दैट। फिर आप लगाओगे यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट वगैरह। फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग लगा दोगे कैन नॉट या तो फिर कुड नॉट। अगर टेंस आपका पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते। देखो कॉन्सेप्ट मैंने इतने में ही लिख दिया है, इतने में ही आपको समझ लेना है। क्यों, क्योंकि अब भाई आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एक एक लिखा जाए। जहां पे लिखने लायक था मैंने लिख दिया। जहां भाई ये कंसेप्ट मैं पीछे करा चुका हूँ, यहाँ सिंबल से समझ लीजिए कुछ चीजें। क्यों, चलो सेंटेंस देखो लिखा है ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू रन। वह दौड़ने के लिए क्या है, अत्यधिक कमजोर है। क्या है, कमजोर है। तो सबसे पहले ही को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, इसको भी ऐसे रख दो। टू को हटाना है, रिमूव कर दीजिए, सो लगा दीजिए। फिर इसके बाद हमको एडजेक्टिव लगाना है, जो एडजेक्टिव आ रहा है हमने इसको भी लगा दिया। ये बन गया ही इज सो वीक। फिर आपको कंजक्शन दैट लगा देना है, भाई दैट भी लगा दे। जो जो कहता जा रहा वो लगाते चले जाइए। ही इज सो वीक दैट। अब आगे जो सब्जेक्ट लगाते हैं हम इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगाते हैं पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यानी ये जो लिखा है ही इज,
इस तरह ही लगा देंगे ही। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लग जाएगा, ही कैन नॉट रन। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने लिखा, ये आपके एग्जाम में 3 प्रकार से पूछता है। कैसे प्रकार से? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। फर्स्ट नंबर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन में पूछेगा, टॉपिक होगा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एक हो गया। सेकंड नंबर आपका आता है, यहीं पे देखो पूछ लिया है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में, 2 हो गए आपके। थर्ड पूछता है आपका, इस सेंटेंस को दे देगा, कह देगा ये आपका सिंपल सेंटेंस है। भाई सबको देख के लग रहा होगा, लग क्या रहा है, दिख ही रहा है ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस का साथियों आप लोग क्या करिए, इसको जरा बदल दीजिए कॉम्प्लेक्स में। किसमें? कॉम्प्लेक्स में। तब आप लोग भी इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाओगे, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कांट रन, की वो दौड़ नहीं सकता। तो 3 प्रकार से पूछ सकता है, पहला रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, दूसरा अफर्मेटिव से निगेटिव, और तीसरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ये 6 आपके सामने कॉन्सेप्ट हुए आज की क्लास में, जिसके माध्यम से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव सेंटेंस में करना सीखा। साथियों आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपकी क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन का, कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच सके जिनको आज इनकी जरूरत है। क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, टाइम हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। अभी अक्टूबर चल रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका मार्च है। सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, स्टोरी, है ना, तो सारी चीजें समय से हो जाए। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग अपने टॉपिक ऐसे ही एक एक करके कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।